Assalamualaikum गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। जैसा कि आप देख रहे थे कि हमने एक मैथमेटिक की सीरीज शुरू की हुई थी, अ, जो अभी तक कंटिन्यू है, जिसमें हम कंटिन्यूस वीडियोस डालते रहेंगे। मैंने इसे सोचा कि आपको पैरेलल में फिजिक्स की जो है वो हम साथ में सीरीज शुरू करें, जिसमें स्टूडेंट्स को फिजिक्स के बेसिक रूल्स और बेसिक डेरिवेशन सिखाई जाए। तो उसी के सिलसिले में आज हमने जो है ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, और यहाँ से मैं एक पेन ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा सकें। अच्छा, इसमें अब कंसीडर क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें कहा है कि कंसीडर अ मूविंग बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी का बोल दिया गया है, और कहा है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सप्रेशन से मूव कर रही है, और जब इट बिकम वी एफ, उसकी फाइनल फ्रीक्वेंसी हो गई है आफ्टर टाइम टी। मींस एक गाड़ी थी, वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से स्टार्ट हुई, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी, और उसकी जो एट द एंड वेलोसिटी हुई वो वी एफ हो गई। तो उसको उन्होंने ग्राफिकल फॉर्म में शो किया हुआ है। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, तो ये ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया गया है। इसमें अब पहले मैं इनको रिमूव कर लूँ सबको। अच्छा, अब इसमें क्या किया गया ग्राफिकल सिचुएशन में कि हमें बताया गया कि गाड़ी जो है वो वी आई से स्टार्ट, तो वी आई जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और उन्होंने कहा कि कांस्टेंट लॉस एक्सेलरेशन से जो है वो गाड़ी मूव कर रही है। एक्सेलरेशन आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो इट्स शोइंग के जो है जो वेलोसिटी है वो वी आई से वी एफ पे गई है कांस्टेंट इंटरवल के साथ, और हमारे एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम चल रहा है, और वाई एक्सिस पे हमारी वेलोसिटी चल रही है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इट्स मीन इट्स शोइंग के ये एक एक्सप्रेशन को बेसिकली शो कर रहा है। अच्छा, अब इस डेरिवेशन में हमने क्या करना है कि हमें फाइंड करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करने के लिए अब इधर जो बताया गया है कि a इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ a एंड b। अच्छा, ए यहाँ पे वो ए कुछ एक्सलेशन कह रहा है, और स्लोप ऑफ लाइन ए बी मीन्स जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको ए बी जो है ये हमारी एक्सलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और स्ट्रेट लाइन है तो इट्स मीन इट्स शोइंग कि ये एक कांस्टेंट एक्सलेशन के साथ मूव कर रही है, और जो है उसकी वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही है एक कांस्टेंट इंटरवल के साथ। जैसा कि आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो ये उन्होंने कहा। अब ए बी को हम किस तरह लिख सकते हैं, वो इस तरह भी लिख सकते हैं, उन्होंने और करके लिखा है। एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो आप ये फार्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी इधर क्या है, वेलोसिटी इधर ये वाला फैक्टर है, ये वेलोसिटी है यहाँ पे। अब ये वेलोसिटी है, तो इट्स मीन के वी आई से आपकी वेलोसिटी वी एफ हो गई है। अच्छा, अब मैंने इसको बोला ये वाली चीज को मैं किस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस तरह कर सकता हूँ, बी सी लिख सकता हूँ उसको मैं। तो इन्होंने लिखा ए इज इक्वल टू बी सी। सही है। डिवाइडेड बाय, अब टाइम का क्या है, ये वाली जो लाइन है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, डिवाइडेड बाय ए सी कर दिया। तो इन्होंने कहा एक्सलेशन इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। बी सी हमारी वेलोसिटी हो गई, ए सी हमारा टाइम हो गया। अच्छा, फर्दर उन्होंने कहा इसको मैं इनको इस बी सी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये एक पूरी लाइन है। सही है। और इसमें से अगर मैं इस वाली लाइन को माइनस कर दूं, तो मेरे पास कौन सी लाइन बचेगी, ये वाली लाइन बचेगी। मैं कहता हूँ बी डी एक पूरी लाइन है, जिसमें से मैं इस वाली लाइन को खत्म कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बच जाएगा एट द एंड, बी सी। तो इट्स मीन कि उन्होंने बी सी की जगह, ये जो बी सी था इसकी जगह उन्होंने लिख दिया बी डी माइनस सी डी, के बी डी उसमें से माइनस सी डी निकालेंगे तो आपके पास बी सी बच जाएगा। तो ये उन्होंने उसकी जगह सिर्फ चेंज कर दिया, और एसी की जगह जिस तरह एसी यहाँ से लेके टाइम है, जो हमने टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज सेम इक्वल टू ओडी, जो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हमें। तो इट्स मीन उन्होंने एसी को ओडी के साथ रिप्लेस कर दिया है, और द सेम थिंग दे एक्सप्लेन्ड हियर कि ये चीज ओडी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, सीडी जो है वो वी एफ। अच्छा, यहाँ पे जो बता रहा है कि बी डी जो है वो वी एफ को रिप्रेजेंट कर रही है।
अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह। अब बी डी यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन है, जो ये वाली लाइन एक्सप्लेन कर रही है। अब बी डी को मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक की लाइन है, सिमिलर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल है, क्योंकि बिकॉज दे आर बोथ आर पैरेलल लाइंस एंड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो हम अगर इसको वाई एक्सिस पे चेक करेंगे तो दैट इज शोइंग के बी डी को मैं वी एफ भी लिख सकता हूँ। मीन्स इफ यू हैव जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड किस तरह हम इस चीज को कंसीडर करते हैं, तो दैट विल एक्सप्लेन यू आउट। अच्छा, इसके बाद फर्दर उसने बोला कि सी डी जो है उसको हम वी आई लिखते हैं। अच्छा, सी डी कहाँ पे, हमारा सी डी ये है, उसको उसने कहा वी आई लिखते हैं। जिस तरह हमने वी एफ को रिप्रेजेंट किया, इसी तरह हमने यहाँ पे वी आई को रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 1 है हमारी, इसको उसने क्या कर दिया, फर्दर चेंज कर दिया विद रिस्पेक्ट टू दीज रिप्रेजेंटेशन जो मैंने एक्सप्लेन की आपको। अच्छा, बी डी क्या है हमारा, बी डी ये है, दैट इज इक्वल टू वी एफ। यहाँ पे हमें वी एफ बता दिया। अच्छा, इसी तरीके से जो हमारा सी डी था, अब सी डी ये है, जो हमने कहा कि सी डी इज इक्वल टू वी आई, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ही हमारी स्टार्टिंग की वी आई थी, जो उन्होंने ऊपर एक्सप्लेन किया। तो वहां पे जहां पे सी डी था, मैंने वहां पे वी आई लिख दिया। अच्छा, अब जहां पे ओडी लिखा था, यहां से यहां तक का टाइम, दैट इज इक्वल टू टी, तो उन्होंने ओडी को रिप्लेस कर दिया टी से। अब तो सिंपल हो गया हमारे पास। अच्छा जी, थोड़ा नीचे आते हैं इसमें। फर्दर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जो मैंने एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब यहाँ पे यहाँ तक आप हम पहुंच गए थे। अच्छा, ये अब हमारे पास आ गई इक्वेशन। अच्छा, इसमें डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इक्वेशन छुप गई है। अच्छा, इस इक्वेशन में अब क्या करना है हमने फर्दर, इन्होंने क्या किया, टी को इधर से ले गए उधर एक्सेलरेशन के साथ, और ए टी हो गया, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी हो गया। और अब हमें पता है कि हमने ये इक्वेशन वी एफ के लिए निकालनी है, तो इस आई को, वी आई को हम उस तरफ ले जाएंगे, ए टी की तरफ। तो ये जब उस तरफ गया तो ये हो गया प्लस का, ये इधर माइनस का था, उधर जाके प्लस हो गया। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। दैट इज शोइंग के वी एफ, जो फाइनल फ्रीक्वेंसी आपकी, फाइनल वेलोसिटी जो होगी आपकी, दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड सम ऑफ योर एक्सेलरेशन इनटू टाइम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इट्स मीन कि अगर एक गाड़ी मूव कर रही है और उसकी फाइनल वेलोसिटी अगर आपने फाइंड करनी है, और आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता है, और एक टाइम पता है कितनी देर बाद फाइंड करनी है, तो यू विल एबल टू फाइंड आउट इन वी एफ। अच्छा, इसका फर्दर सोल्यूशन क्या है कि इसका हम कोई न्यूमेरिकल देख लिया जाए। अच्छा, ये हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया जिसमें हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब इसमें क्या बोला गया है कि एग्जांपल 3.1 में, अ बस इज ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेशन। मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी, और वो कह रहा है कि एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बस आफ्टर 5 सेकेंड। उन्होंने हमें टाइम दे दिया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन दे दिया कि वो यहाँ इतने उससे एक्सेलरेट कर रही है। अच्छा, और यहाँ पे हमें उसने इनिशियल बी आई दे दिया। थोड़ा मेरी राइटिंग पे जाइएगा बिकॉज मैं माउस यूज कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन सही नहीं आ रही। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसको फर्दर हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे ये चीज उसी तरीके से एक्सप्लेन हुई हुई है। ये आपका वी आई इनिशियल वेलोसिटी जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड थी, इसी तरीके से एक्सलेशन 2 मीटर पर सेकेंड थी। मींस योर बस इज गेटिंग एक्सलरेटेड, और आपको आफ्टर 5 सेकेंड्स यू हैव टू फाइंड आउट कि आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी कि वी एफ विल बी इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये मैं जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हेयर, मकसद क्या है कि आपको मेमोराइज कराना है। अच्छा जी, इसको फिर अब आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी भी आपको दे दी गई, जो आप यहाँ पे पुट अप कर देंगे, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। आपको एक्सलेशन मिल गई 2, वो जो 2 है वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे ए की जगह, और टाइम को 5 सेकेंड। अच्छा, इसमें सबसे ट्रिकी चीज ये है कि आपको
every time when you are putting the value of time, if it's in seconds, then it is well and good. You will put it directly in the time where you will be requiring. अगर अगर इसमें अगर आपको मिनट्स दिए हुए हैं, मीन्स 5 मिनट्स, 6 मिनट्स, 7 मिनट, देन यू विल चेंज दैट मिनट्स इनटू सेकंड, और फिर आप इसको जो है ना टी की जगह पुट करेंगे. लेट्स गो डाउन सोल्यूशन की तरफ, देखते हैं क्या सोल्यूशन हुआ है. और ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सेम उसी तरीके से किया हुआ है. यहाँ पे देखें कि वी एफ है, फिर वी आई की जगह 10 पुट कर दिया जो उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी दी थी, और फिर उन्होंने ये 2 a की जगह एक्सेलरेशन पुट कर दिया और t की जगह टाइम पुट कर दिया, दैट इज 2 and 5. और 2 into 5 इज इक्वल टू 10, 10 plus 10 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, जो आपकी वी एफ आ गई. तो इसी तरीके से हम इक्वेशन 2 को भी करेंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, and in general. You will also find out projects in my YouTube channel, and it will be helpful for you. और मैं जितना ये सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड लाइक